आप सबको जय मसीह की। आज का विषय है नया साल, परमेश्वर के साथ नई शुरुआत। प्रकाशित वाक्य इसका 5 पद कहता है, देखो मैं सब कुछ नया करता हूँ। बीते वर्ष के लिए धन्यवाद। नया साल हमें ये सिखाता है कि हम बीते समय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जो कुछ भी अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जो कुछ कठिनाइयाँ आई उनसे मिली सीख के लिए भी धन्यवाद। वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 पद। धन्यवाद का मन हमें शिकायत से मुक्त करता है। क्यों मुक्त करता है? और विश्वास में मजबूत बनाता है। हमारा हमेशा मन शिकायत से मुक्त होना चाहिए। धन्यवाद का मन हमें शिकायत से मुक्त करेगा। हमारे पास ये नहीं है, हमें ये विश्वास में मजबूत बनाता है। दूसरा बात, नए साल में नई आशा का संदेश। परमेश्वर हमारा भविष्य पहले से ही जानता है। वो हमें अनाथ या निराश छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूँ वे भलाई की है, ना कि हानि की। यिर्मयाह 29:11 पद। नया साल हमें ये आश्वासन देता है कि परमेश्वर की योजनाएं सदैव भलाई की होती है हमारे जीवन के लिए। तीसरी बात, पुराने बोझ और पाप को छोड़ना। नया साल आत्मिक शुद्धता का समय है। परमेश्वर चाहता है कि हम पुराने पाप, कड़वाहट है और असफलताओं को पीछे छोड़ दें। वचन कहता है, जो पीछे रह गया है उसे भूलकर आगे की ओर बढ़ा चला जाता हूँ। फिलिपियों 3:13 पद। मसीह में हर दिन नया आरंभ संभव है मेरे प्रियो। हम मसीह में हर दिन नया आरंभ कर सकते हैं। हम बीती बातों को छोड़ करके, पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। चौथी बात, परमेश्वर पर भरोसा सफलता की कुंजी है। मानव अपनी योजनाएं बनाता है, पर सफलता प्रभु की इच्छा और मार्गदर्शन से मिलती है। वचन कहता है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। नीति वचन 3:5 और 6 पद में। नया साल की नींव प्रार्थना और विश्वास पर रखें। पांचवी बात, परमेश्वर का मार्गदर्शन और सुरक्षा। नया साल हमें अकेले चलने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु स्वयं हमारा मार्गदर्शन बनना चाहता है। वचन कहता है, यहोवा तेरा मार्गदर्शक होगा और तेरी आत्मा को तृप्त करेगा। यशायाह 58:11 पद। प्रभु के साथ चलना ही सच्ची सुरक्षा है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपको सच्ची सुरक्षा परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। छठवीं बात, नया साल सेवा और प्रेम का वर्ष। नया साल केवल आशीष पाने का नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने का समय है। वचन, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:39 पद। प्रेम, क्षमा और सेवा ही मसीह जीवन का फलदायी होता है। निष्कर्ष में इस प्रकार पहुंचते हैं, नया साल केवल एक नई तारीख नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक नई चाल है। यदि हम प्रभु को जीवन को केंद्र बनाएं तो ये वर्ष आशीष और शांति और विजय से भर जाएगा। इस नए साल में केवल हम खाली कैलेंडर ही ना बदलें, बल्कि अपने जीवन को बदलें। हम अपने जीवन को बदलें, खाली हम कैलेंडर वाले का बदलने वाले हो। साल हम अपने जीवन को बदलें। साल अपने जीवन में एक नया काम करें परमेश्वर के लिए, ताकि वो हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण हो पाए। 2026 हमारे जीवन में आशीष लाने पाए।